हेलो दोस्तों, वीवू इज बैक अगेन ऑन दिस चैनल। आप बहुत सारी वीडियोस जो है यहाँ पे देखने वाले हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, स्पेशली ऑन स्विफ्ट, क्योंकि स्विफ्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे, ना केवल उसके वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे बट उसको राइड भी करेंगे। सो जस्ट इन केस यू आर दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब एंड आई एम बैक अगेन। एंड हम आज जो है वो बताने वाले हैं 25 ऐसे फीचर्स जो आपकी लाइफ को काफी इंप्रूव करेंगे। एंड दीज आर सम ऑफ द कंफर्म्ड फीचर्स फ्रॉम मारुति सुजुकी। और ये स्पेकुलेटेड फीचर्स नहीं है, ये फीचर्स जो है वो ऐसे फीचर्स हैं जो आने ही वाले हैं। सो अगर आप भी एक्साइटेड हो, अगर आप भी जानना चाहते हो उन फीचर्स को, तो जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एलईडी हेडलैम्प्स विद प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, बट वहां पर एलईडीज इस्तेमाल किए जाएंगे, ना केवल डीआरएल्स में बट मेन लैंप में एंड हाई बीम एंड लो बीम में भी। तो एलईडीज के आने वजह से अब थ्रो जो है वो इंप्रूव होगा और यहां पर आपको फॉग लैंप यूनिट भी देखने को नजर आने वाली है। सो एलईडी फॉग लैंप यूनिट्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर, एलईडी टेल लैंप। सो इल्यूमिनेशन के पार्ट में आप काफी खुश होने वाले हो क्योंकि एलईडी सेटअप इसमें आने वाला है। ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको एडजस्ट भी कर सकते हो और ऑटो फोल्ड भी कर सकते हो, जैसे कि पुरानी जनरेशन में भी आया करते थे। डायमंड कट एलॉय व्हील्स काफी अच्छे लग रहे हैं इसके, और मुझे लगता है कि अच्छा इंप्रूवमेंट है। पहले जो पतले स्पोक्स के एलॉय व्हील्स यहाँ पे आते थे स्विफ्ट में, अब इन डायमंड कट एलॉय व्हील्स को और अच्छा बनाया गया है। मोटे कर दिए स्पोक्स, या दो स्पोक का एक स्पोक जो है वो यहाँ पर बनाया है, इस वजह से काफी अच्छा यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील्स इंट्रोड्यूस किए हैं। बट टायर प्रोफाइल वुड रिमेन सेम, 185 सेक्शन की टायर प्रोफाइल रहेगी। रिडल 15 इंचेस 16 इंचेस के करीब जो है उसके टायर्स रहने वाले हैं, प्रोबेबली 15 इंचेस। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं विद रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर आएगा, तो इन दोनों को एक यूनिट काउंट कर लेते हैं। तो रिवर्स में अब आपको तकलीफ नहीं होने वाली है पार्क करते टाइम। आपके पास में 360 डिग्री कैमरा जो है वो सपोर्ट करेगा क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकलने में। मार्केट प्लेस में जा रहे हो, दोस्त लोग नहीं है आपके साथ में, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, जस्ट स्विचिंग टू द 360 मोड एंड यहां पर जो है वो आप क्लस्ट्रोफोबिक जगह से, मार्केट प्लेस से, हॉट स्पॉट जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, वहां से भी आप निकल पाओगे। अब सीएनजी इज कंफर्म फॉर स्विफ्ट, और सीएनजी कब आने वाली है? सीएनजी आएगी 1 या 1.5 महीने के बाद में, प्रोबेबली जून के महीने में जो आप सीएनजी यहां पर ऑफर होते हुए देखोगे, इसी नए इंजन के साथ में। इस इंजन के बारे में भी बात करेंगे। लेदररेट स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन लेदररेट स्टीयरिंग व्हील के साथ में लेदररेट अपहोल्स्ट्री नहीं ऑफर की गई है, तो आपको मिलेंगे फैब्रिक सीट्स ही यहां पर दिए गए हैं, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप यहां पे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में देखेंगे। एंड एक चीज और, क्योंकि ये लेदरेट स्टीयरिंग कॉलम के साथ में आएगा, तो स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर बहुत सारे बटन्स भी जो है माउंट किए जाएंगे, ना केवल लेफ्ट साइड बट राइट साइड। सो टोटली डिपेंड विच वेरिएंट यू आर बाइंग। इफ यू आर बाइंग ZXi प्लस, डेफिनेटली आपके पास में स्टीयरिंग व्हील होगा और उसके ऊपर लेदरेट टच होगा, कंट्रोल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है दोस्तों, और ये नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है फॉर स्विफ्ट। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बलिनो के अंदर, फ्रॉन्क्स के अंदर, और ये 9 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम एक चीज और इंट्रोड्यूस करेगा, वो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले। आपको नहीं चाहिए बार बार केबल लगाओ, बार बार रीइंसर्ट करो और ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली दिस कार इज मेंट फॉर यू। आप इसको वायरलेसली आप कनेक्ट कर पाएंगे एंड डेफिनेटली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों को ही एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों क्रूज कंट्रोल आना मैंडेटरी है। आप डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल के स्विचेस, टॉगल्स जो है उसके स्टीयरिंग व्हील पे देखेंगे, एंड क्रूज कंट्रोल जब आप हाईवे पे लेके चलेंगे, डेफिनेटली इट विल इंप्रूव द माइलेज। वैसे माइलेज से याद आया, जो ये इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है, तो डेफिनेटली एक सिलेंडर रिड्यूस होने की वजह से माइलेज तो बढ़ना था, बट वो इतना बढ़ना था मैं यकीन नहीं कर रहा था। इट विल नाउ बी गिविंग 25.7 किलोमीटर पर लीटर एज पर द ARAI। तो ये ARAI फिगर्स हैं यहां पर जो लीक हुई हैं, 25.2 किलोमीटर पर लीटर के करीब यहां पे जो है वो ARAI सर्टिफाइड माइलेज देगी। इन रियल लाइफ आई एक्सपेक्टेड समवेयर अराउंड 19-20 किलोमीटर पर लीटर। डेफिनेटली आपके ड्राइविंग डायनामिक्स, आपके ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। लाइट पेडल चला रहे हैं, टाइमली आप गियर स्विच कर रहे हैं, लोअर आरपीएम पे रख रहे हैं। आई थिंक 20 इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली मैनेज। न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा, बट द सैड पार्ट इज वो एनालॉग ही रहने वाला है। इट वोंट बी अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। MID कलरफुल जरूर रहेगी, लेकिन जो आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है, वो तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ पे एनालॉग के फॉर्म में नजर आने वाली है। पुराने वाले में जो है वो एनालॉग आया करता था, उसके ऊपर कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा था, काफी अच्छा लगता था वो, और यहाँ पे जो है वो चीजें हट गई हैं, बट एक इंप्रूव एनहांस्ड एनालॉग मीटर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आने वाला है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर ऑफर कर दिया जाएगा, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होने की वजह से अब आप बस एक बटन दबाइए एंड यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल, कूल, रिलैक्स्ड एयर। क्यों? क्योंकि बाहर के तापमान के हिसाब से आपके अंदर का तापमान जो है एडजस्ट करेगा, एंड गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे करके ठंडी कर देगी। सैड पार्ट इज इट वोंट बी गेटिंग एनी रियर AC वेंट, जस्ट लाइक यू गेट इन ग्रैंड i10 और एक्स्टर। उस सेगमेंट की गाड़ियों में आपको पीछे भी ऑफर किए जाते हैं, बट वो यहां पर नहीं है। दैट इज सैड पार्ट। दोस्तों इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। एक इंजन ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल
3 सिलेंडर इंजन, ये Z12 सीरीज इंजन है, 82 bhp प्रोड्यूस करेगा और bhp काफी रिमूव किए गए हैं, तकरीबन 8 bhp के आसपास जो है वो कम किए गए हैं। एंड यहां पर जो है वो 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कम हुआ है, 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दिएगा ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन जिसको मारुति सुजुकी ऑटो शिफ्ट कहती है, एंड AMT डेफिनेटली इसके साथ में आएगा। CNG जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं आने वाली है, दैट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द लॉन्च, बट यू कैन एक्चुअली बाय वन आफ्टर 1 और 2 मंथ्स। 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर जो है स्विफ्ट CNG में भी उतरती हुई नजर आएगी। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको देने वाली है मारुति सुजुकी इस बार, क्योंकि क्रॉस कंपटीशन अगर हम देखें तो यहां पर मारुति सुजुकी ग्रैंड आइटन नियोस के साथ में कंपीट करती है स्विफ्ट को लेके, और ग्रैंड आइटन नियोस में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आते हैं, एक्स्ट्रा में आते हैं, तमाम जगह आते हैं, बट मारुति सुजुकी अभी भी टकरा रही थी, बट मुझे लगता है इस बार, बट इट इज फॉर श्योर कि इस बार जो है मारुति सुजुकी 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड लेके आने वाली है यहां पे। तो 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS एंड तमाम चीजें यहां पे आएंगी। हिल होल्ड असिस्ट को कैसे हम भूल सकते हैं, वो आपको काफी हेल्प करता है जब आप ऐसी जगह पर होते हो जहां पे ढलान काफी ज्यादा हो, उतरना हो। हिल होल्ड असिस्ट जो है वो आपको यहां पे ऑफर कर दिया जाएगा विद अ ट्रैक्शन कंट्रोल बटन। एंटी पिच विंडो आने वाली है इसके ड्राइवर साइड, यानी कि अगर आपकी उंगली वगैरह जो है वो ऊपर तक रह जाती है, बाय चांस किसी की उंगली जो स्टक हो जाती है या कुछ और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टक हो जाता है, तो सेंसर जो है वो सेंस कर लेगा एंड ऑटोमेटिकली विंडो जो है वो नीचे रोल डाउन हो जाएगी, बट ये केवल और केवल ड्राइवर साइड ही रहेगी। पैसिव कीलेस एंट्री आएगी, बट की इसका जो साइज है या फिर मैं कहूं जो की फॉब है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे अभी भी एग्जिस्टिंग नेक्सा एंड अरीना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पैसिव कीलेस एंट्री रिक्वेस्ट बटन के साथ में आएंगे, दोनों साइड रिक्वेस्ट बटन ऑफर कर दिए जाएंगे विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील आने वाला है, कोई भी टेलीस्कोपिक आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, बट टिल्ट डेफिनेटली आप यहां पे देखेंगे, और वैसे ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो पावर्ड आप ऑफर होते हुए देखोगे। 60:40 में स्प्लिट होने वाले सीट्स जो है वो ऑफर कर दी जाएंगी, एंड यहां पे बूट स्पेस जो है वो मार्जिनेबली बेटर होगी, आई फील लाइक। मैनुअल IRVM है होगा, नो ऑटो डिमिंग IRVM, तो वहां पे थोड़ी कॉस्ट कट की जाएगी, बट मैनुअल IRVM मैनुअल कंट्रोल्स के साथ में आएगा, आप डे नाइट फंक्शन जो है स्विच कर पाओगे। वेरिएंट्स कौन कौन से होंगे, देखिए LXi, VXi, ZXi, ये 3 वेरिएंट होंगे। ZXi का एक प्रो वर्जन भी होगा, ZXi प्लस, जिसमें आप टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स देख पाओगे, डुअल टोन ट्रीटमेंट देख पाओगे, इस यहाँ पे अलॉय व्हील्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ में तमाम और चीजें आएंगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी चीजें ऑफर कर दी जाएंगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएंगी। एंड 4 वेरिएंट्स डेफिनेटली AMT, VXi, ZXi प्लस, इन 3-4 वेरिएंट्स में जो है वो 3 वेरिएंट्स में जो है वो यहाँ पे ऑफर होती हुई नजर आएगा, और CNG डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि VXi के साथ में ऑफर कर दी जाएंगे। सो 4 वेरिएंट्स, बट प्राइसिंग क्या रहेगी चलिए जानते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखें 5.92 लाख रुपीज, 93 लाख रुपीज से ग्रैंड आइटन नियोस जो है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्विफ्ट को यहाँ पर 5,10,000 तक फ्रेम कर देना चाहिए, क्योंकि स्विफ्ट के साथ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो जनरेशन ऑफ 5.99 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, एंड ऐसे में अगर आप 5.99 देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 2 एयरबैग्स के साथ में जहां पर ग्रैंड आइटन में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं वो यहां पर ऑफर कर दिया जाता था, लेकिन विद 6 एयरबैग्स डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है क्रॉस कॉम्पिटिशन को देखते हुए भी 5,10,000 के आसपास इसको जो है प्लेस होना चाहिए डेफिनेटली, और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को जाना चाहिए तकरीबन 9,20,000 के आसपास, ताकि इतने में ही सीमित हो जाए और इसका ऑन रोड आते आते 11 लाख के विदिन सब चीजें आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जाए मारुति सुजुकी द्वारा। सो मुझे लगता है कि ये तमाम फीचर्स हैं जो आप यहाँ पर देखोगे। एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन 165 से 170 मिलीमीटर के करीब आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाएगी, डिसेंट अप्रोच डिपार्चर एंगल के साथ में डिसेंट स्पेस आपको मिलेगी, ना केवल सेकंड रो में बट इसके बूट स्पेस में भी, एंड फ्रंट रो तो जो है काफी कंफर्टेबल यहाँ पे डेफिनेटली रहने वाली है। अच्छे लुक्स, अच्छे रोड प्रेजेंस के साथ में स्विफ्ट आने वाली है। हम मिलेंगे दोस्तों अब लॉन्च इवेंट पे, और आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलेगा। नेक्स्ट टाइम बाय, कीप लविंग कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। I can't believe myself.